हेलो फ्रेंड, स्वागत है आपका पीके मैथ सॉल्यूशन में। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं एलसीएम और एचसीएफ। ये हमारा ऐसा चैप्टर है कि कोई भी एग्ज़ाम हो उसमें प्रायः 1 से 2 सवाल आता है और इसे हमें बनाना है। तो आप जुड़िए हमारे साथ और इस सवाल को हम लोग बनाना सीखेंगे। तो इस सवाल को समझने के लिए हम लोग क्या करते हैं, कुछ कॉन्सेप्ट को सीखते हैं। तो जैसे हमारे पास क्या है कि हम लोग देखिए क्या है लिखा हुआ, एलसीएम और एचसीएफ हम लोग सीखेंगे। तो इससे पहले हम लोग थोड़ा सा इसका फुल फॉर्म भी जान लेना ज़रूरी है। हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे देखिए क्या है, एलसीएम लिस्ट कॉमन मल्टीपल। क्या है, लिस्ट कॉमन मल्टीपल। तो जिसको हम लोग क्या कहते हैं, लघुत्तम समावर्तक, यानी कि छोटी से छोटी संख्या। इसको छोटी से छोटी संख्या यानी लघुत्तम सबसे छोटा संख्या जो होगा वही हमारा क्या होगा, आंसर। उसके बाद देखिए हमारा क्या है, एचसीएफ। एचसीएफ को ही हम लोग क्या कह सकते हैं, एक दूसरा शब्द के रूप में जीसीडी, यानी कि एचसीएफ का फुल फॉर्म होता है हमारा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। ठीक है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। सेम उसी का क्या होता है, जीसीडी का ग्रेटेस्ट कॉमन डिविजिबल। ठीक है, यानी कि ऐसी संख्या जिससे कि वह बड़ी से बड़ी संख्या, जिससे कि उन संख्याओं में पूरा पूरा भाग लग जाए। इस चीज़ को हम लोग समझेंगे, आप बचपन में पढ़े भी होंगे। ठीक है, तो हम लोग इससे कैसे सवाल आती है उन सारी चीज़ों को हम लोग सीखेंगे। तो चलिए हम लोग सीखते हैं कि कैसे निकाला जाता है एलसीएम और एचसीएफ। इसमें विभिन्न प्रकार के हमारी क्वेश्चन आएंगे, डेसिमल में भी आएगा, बटे में भी आएगा। सभी सवालों को हम लोग बड़े आराम से और आसानी से सीखेंगे। तो सबसे पहली बात, हम लोगों ने गुणन, ये एलसीएम निकालने के लिए हम लोग विभिन्न तरीकाओं का प्रयोग जानते हैं। पहले सीखे होंगे आप लोग गुणनखंड विधि से। उसके बाद आपका एक होता है क्या, भाग विधि से। ठीक है, उस तरीक़ा से हम लोग सीखते हैं। तो हम लोग ऐसी विधि का प्रयोग करेंगे जो कि सर्व मतलब कि सबसे क्या हो जाएगा, आसानी से बन जाए। तो हम लोग क्या निकालते हैं, आप एक ऐसे सीखे होंगे, जैसे हम लोग ले लेते हैं 8 और 6। इसको हम लोग गुणनखंड विधि से अगर देखें तो क्या होता है कि जैसे हमारे पास क्या 8, इसको हम लोग गुणनखंड क्या हो जाएगा इसका, किसमें किसमें टूटेगा, 2 2 और 2 में। फिर अगर 6 का देखें तो ये किसमें टूटेगा, 2 3, ये टूटेगा। तो अब देखिए कि हमारा क्या होता है, एलसीएम। एलसीएम में क्या होता है कि जो इसमें देखिए जो मिल गया वो तो हम लेते ही हैं, जो बाकी बच गया उसे भी हम लोग क्या करते हैं, लिखते हैं। तो जैसे क्या आ गया 2, फिर क्या बचा 2 गुना 2 गुना 3। तो अब देखिए हमारे पास कितना इसका एलसीएम आ जाएगा, 2 गुना 2 4, 4 गुना 2 8, 8 तिया 24। तो यही हमारा क्या हो जाएगा इसका एलसीएम। तो हम लोग क्या करते हैं, इस विधि का ना प्रयोग करके हम लोग दूसरी विधि का प्रयोग करेंगे। ठीक है, तो हम लोग उस विधि में जैसे कि हम लोग क्या करते हैं यहाँ पर, उसमें हम लोग डायरेक्ट एचसीएफ और एलसीएम एक ही साथ निकालते चले जाएंगे। तो यहाँ पे जैसे हमारे पास क्या 8 और 6। तो यहाँ पर देखिएगा आप लोग, हम लोग ऐसे भी बनाना जानते हैं। तो एचसीएफ और एलसीएम, तो हम लोग क्या करेंगे, एचसीएफ जो होता है कि ऐसी संख्या होती है जो कि सभी संख्याओं में उस संख्या से क्या हो जाए, पूरा पूरी भाग लग जाए। ऐसी संख्या होती है जो दी गई संख्याओं में उस संख्या से पूरा पूरी भाग लग जाता है, तब वो हमारा क्या कहलाता है, एचसीएफ। तो यहाँ पे देखिए कौन सी संख्या हम लोग लगाते हैं। सबसे पहले हम लोग अगर 2 लेते हैं तो देखिए कट गया, और ये भी क्या हो गया, कट गया। उसके बाद अब देखिए किसी से लगता है, नहीं लगता। तो ये 2 हमारी ऐसी संख्या थी इसमें दोनों में भाग लग गया। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, हम लोग इसको लिख सकते हैं एचसीएफ। क्या, एचसीएफ। और एलसीएम की बात करें तो एलसीएम क्या हो जाएगा, एलसीएम हमारा हो जाएगा क्या, सबका गुणज, यानी कि 2 गुना 4 गुना 3। तो कितना 8, 8 तिया 24। यहाँ से देखिए हमारा दोनों भी हम आसानी से निकाल लिए, क्या, एचसीएफ भी और एलसीएम भी। तो हम
इस तरीक़ा से सभी क्वेश्चनों को हम लोग आसानी से बना सकते हैं और हम लोग सीखेंगे भी। चलिए आगे हम लोग देखते हैं। ठीक है, तो उसके बाद हम लोग बड़ा बड़ा भी निकाल सकते हैं। जैसे हमारे पास, जैसे देखिए क्या है, हम कुछ क्वेश्चन ले लेते हैं जो कि आसान हो आपको भी। जैसे आप लोग क्या है कि 24 हो, 36 हो और 16 हो, तो इसका भी हम निकाल सकते हैं। जैसे देखिए क्या, कितना से लगाएंगे, पहले हम 2 से लगा लेते हैं। कितना आया, 12, 18, 8। फिर लग सकता है ना, फिर लगाइए, कितना, 2 मतलब 6, 9 और फिर 4। अब बताइए कोई संख्या है जिसमें कि पूरा पूरा लग जाए? ऐसा कोई नहीं है। तो हमारा पूरा पूरा लगने वाला कितना हो गया, सिर्फ ये दोनों। तो HCF हमारा क्या आ सकता है, 2 गुना 2 यानी कि 4। बाकी बच गया ना, इसका भी गुणनखंड निकालेंगे तो फिर हम 2 से लगाएंगे, कितना आ गया, 3 और ये रह गया, फिर ये 2। अब फिर किससे लगाएंगे हम, 3 से, 1, 3, 2। तो अब देखिए हमारे पास HCF क्या निकल के आया, HCF। अब HCF क्या हुआ, 2 गुना 2 यानी कि 4। और LCM क्या निकल के आया, 2 गुना 2। ये तो सबका गुणनफल लेना है हमको। तो क्या हो जाएगा, 2 गुना 2 4, 4 गुना 2 8, 8 तिया 24, 24 तिया 72। अब 72 गुना 2 कर लीजिए, 72 गुना 2 यानी कि 4 और 14, 144। तो एलसीएम हमारा 144 आ चुका है। ठीक है, तो इस तरीक़ा से आप किसी भी संख्या का आसानी से निकाल सकते हैं। उसके बाद आप देखिए कि हम लोग और भी अगर किसी का निकालना चाहें, बड़ा से बड़ा अगर ले, तो जैसे 50, 150, 75। अब देखिए इसका एलसीएम और एचसीएफ कितना होगा, तो इसमें भी हम लगाएंगे। कितना से लगा सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हम कितना से लगा सकते हैं, आराम से पहले भी हम लगा सकते हैं। कितना से, 5 से। कितना आ गया, 10, फिर 30, फिर कितना, 15। फिर लगाइए, कितना से लग रहा है, 5 से। 2, 6, 3। अब देखिए कोई संख्या है जिसमें कि सबसे लगे, अब नहीं है। उसके बाद फिर लगाइए, कितना से, 2 से। 1, 3, 3, फिर 3, 1, 1, 1। तो यहाँ पर ये हमारा आ गया। तो अब देखिए हमारा एचसीएफ क्या आता है। एचसीएफ हमारा क्या हो जाएगा, एचसीएफ हमारा आएगा कि देखिए कौन सी संख्या से पूरा पूरी भाग लगा था, 5 से लगा था और इस 5 से लगा था। तो इन दोनों का गुणनफल 5 गुना 5 25। तो 25 हमारा क्या आ गया, एचसीएफ। और एलसीएम हमारा क्या आ जाएगा, देखिए 25 गुना 2 50, 50 तिया 150। एलसीएम कितना आ गया, 150। अब आपको हम एक और विधि सिखाने का कोशिश करते हैं, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, अगर कुछ छोटी हो ना तो बड़ी तो थोड़ा सा दिक्कत हो जाएगा। तो छोटी से हम लोग क्या करते हैं, कुछ ऐसी संख्या पकड़िए जो हमारे पास दिया हो, उसमें से सबसे बड़ी संख्या एलसीएम निकालने के लिए बता रहे हैं कि जो दिया हो ना उसमें सबसे बड़ी संख्या पकड़िए। तो बड़ी संख्या हमारे पास क्या है, सबसे बड़ी क्या है, 150 है। तो अब देखिए क्या वो बड़ी संख्या में बाकी जो बचा छोटी संख्या, उस संख्याओं से पूरा पूरी भाग लगता है। यहाँ पर देखिए 50 से भी लगता है, 75 से भी लगता है। तो अगर आपका पूरा पूरी भाग लग जाए तो वही हमारा क्या होगा, एलसीएम होगा। और अगर नहीं लग रहा है ना तो उस बड़ी संख्या का गुणज देखेंगे हम। गुणज अगर जैसे कि अगर 150 में नहीं लगता तो इसका गुणज करते हैं 2 यानी कि 300। फिर 300 में चेक करते हैं कि भाग लगता है या नहीं। तो हम इसको दूसरे छोटा एक क्वेश्चन लेकर के देख लेते हैं। जैसे हमारे पास, ठीक है, 6 है, 8 है, 24 है। तो यहाँ पे अगर आपको कहे कि बताइए इसका एलसीएम कितना होगा, तो सबसे बड़ी संख्या पकड़िए। बड़ी संख्या क्या है हमारे पास, 24 है। बड़ी संख्या क्या है, 24 है। तो देखिए क्या इस 24 में सबसे भाग लगता है, 6 से भी लग रहा है, 8 से भी लग रहा है। तो ये क्या हो जाएगा हमारा
24 हमारा एलसीएम आ जाएगा। एलसीएम कितना आ गया? 24। तो आप इस तरीक़ा से भी आसानी से निकाल सकते हैं। ये तो हुआ हमारा बड़ी पूर्ण संख्याओं का एलसीएम। अब हम लोग सीखते हैं भिन्न वाली संख्याओं का एलसीएम कैसे निकालते हैं। ठीक है, तो भिन्न वाली संख्या जैसे हमारे पास ले सकते हैं कुछ इस टाइप से 3/4, फिर क्या है 6/7, फिर है 8/9। अगर आपको कह दे कि इसका एलसीएम निकालिए, क्या चीज़? एलसीएम और एचसीएफ हम दोनों एक साथ निकालने के लिए आपको सिखा रहे हैं। एचसीएफ अब दोनों हम एक साथ निकालने के लिए सिखाएंगे आपको। अब देखिए, आपको जो निकालना हो, ध्यान दीजिएगा, आपको जो निकालना हो ना, सबसे पहला हम उसी की बात करेंगे। यानी जो निकालना हो उसको हम कहाँ रखेंगे? ऊपर। जो निकालना हो, अगर एलसीएम निकालना हो तो ऊपर वाले का हम क्या निकालेंगे? एलसीएम। अगर एचसीएफ निकालना हो तो ऊपर वाले का हम क्या निकालेंगे? एचसीएफ। ठीक है, तो अब देखिए एलसीएम निकालना है ना, तो ऊपर वाले का एलसीएम कितना आएगा? देखिए इसका कितना एलसीएम आ जाएगा? तो सबसे बड़ी संख्या पकड़ेंगे नाम 8। तो 8 से देखिए किससे में नहीं लगता है, इसका गुना कीजिए। 8 दूनी 16 लगता है क्या? नहीं लगता है। 8 तिया 24, 3 से भी लग रहा है, 8 तिया 24, फिर 6 से भी लग रहा है, 6 चौके 24। तो एलसीएम हमारा कितना आ गया? 24। फिर नीचे वाले का हम लोग निकालते हैं एचसीएफ, नीचे वाले का एचसीएफ। तो अब देखिए हमारे पास क्या है, कौन ऐसी संख्या है जिससे कि इन सभी में पूरी भाग लग जाए? क्या 2 से सब में लगेगा? नहीं। 3 से लगेगा? नहीं। 4 से लगेगा? नहीं। और याद रखिएगा, जो इसमें सबसे बड़ा होता है ना, उससे जब भी होगा तो उससे क्या होगा? कम होगा। तो कोई भी ऐसी संख्या नहीं है जो कि सब में पूरी भाग लग जाए। तो कोई नहीं है, तो हमारे पास क्या है? एक है। तो एक हमारे पास क्या होता है कि ऐसी संख्या होती है जिसमें हम किसी भी संख्या में भाग लगा सकते हैं। तो एचसीएफ हमारा क्या आ जाएगा? 1। तो रिजल्ट क्या आया हमारे पास? 24। तो एलसीएम क्या आ गया? 24। एलसीएम हम लिख सकते हैं 24। इस भिन्न का एलसीएम क्या आया? 24। और एचसीएफ की बात करें, हम एचसीएफ की बात करें तो हम क्या बताए थे? अगर एचसीएफ निकालना हो तो ऊपर वाले में क्या निकालते हैं हम? ऊपर का एचसीएफ और नीचे का एलसीएम। तो एचसीएफ क्या निकल के आया है? ऊपर वाले का एचसीएफ निकालिए। इसमें भी क्या आएगा? एचसीएफ 1, क्या 1। और नीचे वाले का एलसीएम निकालिए, कितना आ जाएगा? देखिए किसी से भी भाग नहीं लगता है, सबका क्या हो जाएगा? सिर्फ गुणज हो जाएगा। तो आप गुना कर सकते हैं 9 से 63 और 63 गुना 4, 63 गुना 4, यही आपका क्या हो जाएगा? आंसर। यानी कि 1/4 तिया 12, 6 चौके 24, 24 1 25। तो 1/252 आपका क्या आ जाएगा? एचसीएफ। तो इस तरीक़ा से आप आसानी से निकाल सकते हैं। ठीक है, तो आप भिन्न वाला भी निकाल चुके होंगे। चलिए और एक सवाल लेते हैं हम भिन्न वाले के लिए। ठीक है, भिन्न वाले में आपका एक और सवाल लेते हैं हम। ठीक है, भिन्न वाले में तो जैसे देखिए हमारे पास है भिन्न वाले सवाल, जैसे आपके पास क्या है 5/7 और 7/8 और फिर 8/9। फिर इसका भी निकालना हमको। देखिए क्या क्या? एलसीएम और एचसीएफ। हम निकालते पहले क्या? एलसीएम। एलसीएम के लिए क्या करेंगे हम? सब ऊपर वाले का एलसीएम। तो देखिए किसी से तो लगता नहीं है, सब क्या हो जाएगा? गुणज हो जाएगा। तो गुना कीजिए, 8 पंचे 40, 40 गुना 7, 7 चौक 28, यानी कि 280। अब बटे नीचे वाले का क्या? एचसीएफ। तो कोई है संख्या जिससे कि भाग लगे? कोई नहीं है। तो क्या है? 1 है। तो हमारे पास क्या आ जाएगा? 1। तो एचसीएफ क्या आ गया? 280। एलसीएम आ जाएगा 280। फिर अगर बात करें हम क्या? एचसीएफ की, तो ऊपर वाले का क्या? एचसीएफ। तो ऊपर वाले का एचसीएफ क्या निकल के आएगा? 1। और नीचे वाले का एलसीएम। तो इसमें भी सब क्या हो जाएगा? गुणज हो जाएगा। तो गुना कीजिए, 8 से 56, 56 गुना 9, 56 गुना 9। तो 1 बटे क्या आ गया? 9 चौके 54, अब बाकी 5, 9 पचे 45, 45 5
50, यानी कि 1/504 हमारा क्या आ जाएगा, HCF। लोग अगले टाइप की बात करते हैं कि अगले टाइप में हमारा क्वेश्चन किस टाइप से आ सकता है। तो अगले टाइप में हम लोग बात करते हैं कि कभी कभी हमारा क्वेश्चन आता है कि जैसे ये देखिए कि 4 पे पावर 7, ठीक है, 4 पे पावर 7, 4 पे पावर 5, ये गुना, ठीक है, 4 पे पावर 5, उसके बाद 4 पे पावर 6, 4 पे पावर 8, इस तरीक़ा से हमारा आ सकता है। तो इसका एलसीएम क्या आएगा, ठीक है, इसका एलसीएम क्या आएगा, या तो फिर इसका एचसीएफ क्या आएगा। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, तो ऐसा सवाल अगर आ जाए, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, अगर आधार सेम हो, क्या हो, आधार अगर सेम हो तो उस पर पावर अगर सबसे बड़ा जो है, जो सबसे बड़ा पावर होगा वही हमारा क्या आ जाएगा, एलसीएम आ जाएगा। तो आधार तो सेम है, तो पावर हमारा सबसे अधिक क्या है, 8 है, हमारा एलसीएम क्या आ जाएगा, 4 पे पावर 8। अगर हम उसी प्रकार में एचसीएफ की बात करें तो एचसीएफ क्या होता है कि जो सब आधार अगर सेम हो तो जो सबसे छोटा पावर होता है ना, जो सबसे छोटा पावर होता है हम उसी को क्या करते हैं, एचसीएफ के तौर पर लेते हैं। तो सबसे छोटा पावर क्या है, 4 पे पावर 5, तो एचसीएफ हमारा क्या आ जाएगा, 4 पे पावर 5। सेम उसी प्रकार से हम अगला सवाल लेते हैं। तो जैसे क्या है, 7 पे पावर 8, 7 पे पावर 6, 7 पे पावर 10, 7 पे पावर 5, तो इसमें भी बताइए हमारा क्या आएगा, एचसीएफ और एलसीएम। तो एचसीएफ क्या आएगा, सबसे छोटा वाला, आधार क्योंकि सेम है तो क्या आ जाएगा, 7 पे पावर 5, और एलसीएम सबसे बड़ा कौन है, 10 पे पावर 7 पे पावर 10, तो ये हमारा क्या आ जाएगा, एचसीएम। ठीक है, तो इस तरीक़ा से आप इस सवाल को भी आसानी से बना सकते हैं। ठीक है, तो अब हम लोग बात करते हैं कुछ अगले टाइप की। जैसे सवाल आपका कुछ इस टाइप से भी रहता है, ठीक है, जैसे कभी सवाल इस टाइप से भी रहता है, इसी में से और हम एक टाइप ले लेते हैं, जैसे क्या, 10 पे पावर -11, 5 पे पावर -9, फिर 5 पे पावर -16, फिर 5 पे पावर -10। अगर इसमें कर दे आपका, बताइए तो एचसीएफ और एलसीएम कितना होगा। तो ध्यान दीजिएगा कि आपको पता होना चाहिए कि पावर यदि क्या हो माइनस में, कोई भी संख्या अगर माइनस में होता है ना, तो वो जितना बड़ा होता है ना वो उतना ही छोटा होता है, जो जितना छोटा होता है वो उतना ही बड़ा होता है। तो इसमें से देखिए क्या हम क्या बताएं कि जो छोटा पावर होता है वो हमारा एचसीएफ होता है, और जो बड़ा पावर होता है वो हमारा एलसीएम होता है। तो आप बताइए यहाँ पे, तो सबसे एचसीएफ हमारा क्या हो जाएगा, सबसे छोटा अंक, यानी कि पावर माइनस में क्या होना चाहिए, सबसे ज़्यादा। तो सबसे ज़्यादा कौन है, ये वाला है ना, तो ये वाला हमारा क्या आ जाएगा, एचसीएफ। उसके बाद एलसीएम क्या, जो सबसे माइनस में होना चाहिए छोटा, लेकिन अंक में क्या होता है वो हमारा बड़ा। तो देखिए सबसे छोटा कौन है, 5 पे पावर -9, तो हमारा एलसीएम क्या आ जाएगा, 5 पे पावर -9। ठीक है, तो चलिए हम लोग और अगला सीखते हैं कि कभी कभी हमारा क्वेश्चन इस टाइप से भी रहता है, जैसे 2 पे पावर 3 गुना 3 पे पावर 3 गुना 5 पे पावर 2, फिर रहा क्या 2 पे पावर 2 गुना 3 पे पावर 4 गुना 5 गुना 7, फिर इस टाइप से 2 गुना 3 पे पावर 5 गुना 7 पे पावर 9। तो अगर इसका कह दे आपको एलसीएम और एचसीएफ निकालने के लिए, तो आप क्या कीजिएगा, तो देखिए अगर हमको एलसीएम और एचसीएफ निकालना होगा तो हम क्या करेंगे, दी गई संख्याओं में से देखेंगे किसका, मतलब कि किसका और सबसे अधिक घातांक कितना है। तो जैसे
हम पहले देखेंगे 2 का। 2 का अधिकतम घटांक कितना है? इसमें 3 है, इसमें 2 है और इसमें 1 है। तो अधिकतम घटांक कितना निकल गया? 3। तो 2 पे पावर 3, 2 वाला हो गया। अब देखेंगे 3 वाला। 3 वाले पे अधिकतम घात कितना है? इस पर 3 है, इस पर 4 है, इस पर 5 है। तो सबसे बड़ा लेंगे एलसीएम के लिए। तो 3 पे पावर 5। अब क्या बच गया? 5। तो 5 पे पावर यहाँ 2 है, यहाँ पर 1 है और यहाँ पर तो है ये नहीं है। तो सबसे ज़्यादा कितना है? 5 पे पावर 2। अब क्या बच गया? यहाँ पे देखिए 7 है। तो 7 पे पावर कितना है? यहाँ 1 और यहाँ पे कितना? 9। तो कितना हो गया हमारे पास अधिकतम? 7 पे पावर 9। तो यही आपका क्या हो जाएगा? एलसीएम और एचसीएफ। एचसीएफ बात करते हैं कि कौन सी संख्या है जो सब में मिलती है और सबसे छोटी है, सबसे छोटी है। तो देखिए क्या है? 2 इसमें भी है, इसमें भी है और इसमें भी है। और सबसे छोटी कितना है? सिर्फ 2। तो हम क्या लेंगे? 2 और गुना 3। देखिए सब में है, इसमें भी है, इसमें भी है। तो सबसे छोटा कौन है? 3 पे पावर 3। तो यही आपका क्या हो जाएगा? एचसीएफ। और तो कुछ है नहीं। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? एचसीएफ। तो आप ऐसे ही सवाल को आसानी से बना सकते हैं। तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं, आगे सीखेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। तो पसंद आया हो तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में भी शेयर ज़रूर करें ताकि वह भी आसानी से सीख सकें। और कमेंट ज़रूर करें कि हमारी वीडियो आपको कैसी लगी और इसमें और हम क्या कर सकते हैं आपके लिए, ज़रूर करें। आपके कमेंट का हमें बेसब्री से इंतज़ार रहता है, क्योंकि आपके कमेंट से हमें क्या होती है कि बहुत ज़्यादा उत्साहित होती है, हमारी एनर्जी मिलती है हमें वीडियो बनाने में। तो खुश रहिए, पढ़ते रहिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।